हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। अगर उस वीडियो को आपने ना देखा हो तो ऊपर हम लोगों ने आई बटन दिया हुआ है जो आप वहां से प्रेस करके देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम लोग डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे, कैसे डायपोल का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो सेपरेट होता है एक स्मॉल डिस्टेंस से। यानी मान लो कि यहाँ पर एक हमारा क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये सेपरेट है एक स्मॉल डिस्टेंस से 2L। ठीक, तो ये अरेंजमेंट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, ये चार्जेस कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। ठीक है, मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा है 2Q तो इधर का भी 2Q होना चाहिए। अगर 3Q लिखा है प्लस का तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? इक्वल बट अपोजिट मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस के होने चाहिए। ठीक, बात करते हैं कि डायपोल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने एक सब्सटेंस का नाम पढ़ा है जिसे बोलते हैं पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस। ठीक, पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके? तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली फॉल ना करे एक ही पॉइंट पर। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, सेंटर मास यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्मेशन करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल के एक एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं। जैसे H2O की बात करें तो O पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं और H पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे तो इनके बीच जो एंगल होता है बॉन्ड का वो होता है 105 डिग्री का। ठीक, यहाँ पर सेंटर मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, यानी फॉल नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली एक पॉइंट पे। तो ये सेपरेट हो जाते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से। ठीक है, जिसे हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आता है O पॉइंट, यानी ये इधर से चलेगा इधर चलेगा, तो ये O पॉइंट वो होगा जहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो मान लिया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज को कोइंसाइड होना था, बट एग्जैक्टली ये फॉल ना हो करके इससे स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट हो गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2L होगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? L होगी। ठीक, तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल का। ठीक, बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, इसको हम अगर डिफाइन करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। अगर हम यहाँ पे एक डायपोल माने तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, जिसमें यहाँ है पॉजिटिव चार्ज यानी AB इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है क्या? पॉजिटिव चार्ज, और इसकी स्मॉल सेपरेशन 2L है। तो जो डायपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, और इसे P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायपोल मूवमेंट को हम लिख सकते हैं P वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक, तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L इज द डायपोल मूवमेंट। ठीक, अगर हम यहीं पे बात करें इसकी यूनिट की तो यूनिट क्या होगी इसकी? इट्स यूनिट इज, चार्ज की होती है कूलाम जबकि इसकी होती है मीटर, तो कूलाम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है? ये हमें बताता है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि जो उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी उसके बारे में बताने का काम करता है कौन? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और रिलेटेड टर्म्स की रिलेटेड टू डायपोल। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है जो मिला रही है दोनों चार्जेस को, इस एक्सिस को हम बोलते हैं डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस।
ठीक है। अगर इसकी एक्सिस पे हम कोई पॉइंट देखते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। तो अगर हम परपेंडिकुलर कोई पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, तो इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, या इसी को हम बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ठीक है। यानी अगर हम कोई एक्सेस पे पॉइंट ले रहे हैं तो वो एक्सियल पॉइंट कहलाएगा, और अगर हम परपेंडिकुलर पे पॉइंट ले रहे हैं तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। इसे हम ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। अब इन्हीं दो पोजीशन पे डायपोल की हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डायपोल, ठीक है, एट एक्सियल पोजीशन, जिसे हम एंड ऑन पोजीशन में बोलेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो फील्ड ऑफ डायपोल, तो डायपोल की फील्ड अगर हम देखें तो क्या होगी, इसके अराउंड जो फील्ड डेवलप होगी वो फील्ड क्या कहलाएगी, डायपोल फील्ड कहलाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और एक है हमारा पॉजिटिव चार्ज, जब हम इन दोनों को समेशन करेंगे यानी ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि किसी एक चार्ज की तरफ अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, फील्ड होगी। मान लो इस पॉइंट पर यहाँ पे ले ले तो यहाँ फील्ड काम करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम ले लिया तो फील्ड काम करेगी, बट हम एग्जैक्टली मिड पर नहीं देख रहे हैं। मिड पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन जब इन पॉइंट्स पे बात करेंगे तो इन पॉइंट्स पर या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ऑन पोजीशन, इसे एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। तो सपोज किया यहाँ पर हमारे क्या पास है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, दैट इज़ लेट किया ये ए बी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। जिसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओ है, यानी टोटल लेंथ 12 होगी। तो ये हर एक पॉइंट से यानी ए से इसकी डिस्टेंस एल और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल, ठीक। यहाँ पे रखा है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज डायपोल का, ठीक। इसकी एक्सिस पर हमने एक पॉइंट माना जो मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है, पॉइंट पी, जहाँ पर हमें इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को करना है कैलकुलेट, ठीक है। दिस इज द पॉइंट या डिस्टेंस है, ठीक है, जिस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए बात कर लेते हैं पी पॉइंट की पॉजिटिव से डिस्टेंस की। तो ये डिस्टेंस जो ओ से हमारी है पी की वो कितनी है, आर, और ओ से बी की हमारी डिस्टेंस है कितनी, एल। तो पी और बी की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो होगी आर माइनस एल, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करें द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, तो वो क्या हो जाएगी, आर प्लस एल, ठीक है। फिर समझ लेते हैं ए बी हमारा डायपोल है, ओ इज़ द मिड पॉइंट, हर एक चार्ज से जो मिड पॉइंट की डिस्टेंस है वो एल है डायपोल की। फिर सेंटर से हमने आर डिस्टेंस पे पॉइंट माना है जो एक्सिस पर है, ठीक है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डायपोल निकालनी है। पी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस आर माइनस एल है और ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस आर प्लस एल है, ठीक। अब हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस कर रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है, दैट इज़ इसको मान लिया E1। और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जाती है वो किधर जाएगी, टूवर्ड द चार्ज जाएगी, यानी इधर की ओर चलेगी, दैट इज़ E2, ठीक। तो सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं E1 एंड E2 की। तो यहाँ E1 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E1 इक्वल्स टू के, हम निकालना है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू के Q अपॉन R। अब R की जगह क्या है, P की B से डिस्टेंस देखेंगे क्योंकि B पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो R माइनस एल है, यानी हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। लेकिन यही बात करें अब हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P वो कितना होगा, K Q अपॉन डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एल फ्रॉम P टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
अगर हम ध्यान से देखें, अभी हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया है, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी वो क्या होगी, क्योंकि E1 चल रहा है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ और E2 चल रहा है नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे E1 माइनस E2, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, E1 की अगर हम वैल्यू रखें तो हो जाएगा K अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू रखें तो Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें दिख रहा है कॉमन दिख रहा है हमारे पास K एंड Q, तो इसको लिया बाहर, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। इसमें लेते हैं हम एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा हमारे पास, E इक्वल टू के क्यू, एलसीएम देखें तो एलसीएम यहाँ पे आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों में चल रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब हम करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ होगा K Q R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2AB। फिर यहाँ दो काम करने हैं, एक होल स्क्वायर भी ओपन करना हो, साथ में माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी करना है। तो फॉर्मूले को अगर देखें तो ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो जहाँ प्लस है वहाँ पे हो जाएगा माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। देन इट विल कम, अब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं टोटल लिख के 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसको अगर हम अरेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हम देखें तो Q इंटू 2L हमें दिख रहा है, ये डायपोल मोमेंट P के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं K P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम डायग्राम में चलते हैं, तो डायग्राम में क्या देखेंगे कि R के कंपेयर में L क्या है, बहुत छोटा है, इन कंपेयर ऑफ R L इज़ वेरी स्मॉल, ठीक। तो R स्क्वायर के कंपेयर में L स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म L स्क्वायर दिख रहा है इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, E एक्सियल दैट इज इक्वल टू K P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर की स्क्वायर पावर, यानी कि पावर की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो R की पावर 4, एक पावर से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट निकल के आएगी वो आएगी E एक्सियल इक्वल टू K P अपॉन 2P अपॉन R क्यूब, ठीक है। ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो इसी में वेक्टर फॉर्म की बात करें इसकी, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, E एट एक्सियल इक्वल टू K को हम यहाँ लिख देते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K हो गया हमारा ये 2P वेक्टर अपॉन R क्यूब P कैप, वेयर P कैप इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब कि मान लिया हमारे पास यहाँ पर क्या है, AB हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है,
ठीक, जिसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब ओ पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से हर एक चार्ज की डिस्टेंस कितनी होगी, एल होगी। ठीक है, तो हम इनको कर लेते हैं, पूरे डायग्राम को बनाते हैं। तो ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा। हमने क्या किया, हमने P से A को और P से B को मिलाया। ठीक है, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं P से B और P से A की वैल्यू क्या होगी। तो हम ट्राइंगल देखें, अगर इन ट्राइंगल POB, तो इसमें हम पाइथागोरस अगर लगाते हैं तो क्या आएगा, दिस PB स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी बेस ऑफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से पी पी कितना आ जाएगा, दैट इज़ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ ये डिस्टेंस जो आने वाली है वो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगी। सिमिलरली ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, सेम होगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी इसमें। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में बाहर की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो जाएगी कुछ ये जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें, ये हमारी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड जाएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यानी टूवर्ड्स द चार्ज E माइनस क्यू। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉइंट पी से, और दो पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो मिड पॉइंट होगी, यानी जो इसका डायगोनल होगा, वो इसके रिजल्टेंट को बताएगा। तो डायगोनल को अगर हम ड्रॉ करें तो डायगोनल हमारा कुछ ये जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसे इक्वेटोरियल बोल दिया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगा रहा है इस पॉइंट पी पर। तो E एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम केवल मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं अभी, तो E प्लस क्यू दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब आर की जगह पर ये है हमारा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड एट पॉइंट पी, यानी ई एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पी को यहाँ पे माना और हमने इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, यानी ये जा रही है आपकी, तो ये जा रही है आपकी पॉजिटिव वेव से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जा रही है आपकी नेगेटिव वेव से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इस पॉइंट पी को ओरिजिन मानकर हमने एक्सेस ड्रॉ करी, तो ये एक्सेस कुछ ऐसे जाएंगी, तो ये पॉजिटिव के लिए हो गया, ये नेगेटिव की वजह से हो गया। ठीक है, अब अगर हम ज़रा डायग्राम को देख लें ऊपर वाले, तो एंगल की बात करें, यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये पूरा एंगल जो होगा वो 2 थीटा का बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो ये एंगल थीटा एंड देन ये एंगल थीटा। ठीक, सिमिलरली ये एंगल हम यहाँ पे लेते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा एंड थीटा। ठीक, सबसे पहले बात करें E प्लस क्यू के कंपोनेंट्स की, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा क्योंकि ये आपका ओरिजेंटल एंगल थीटा बना रहा है, तो E प्लस क्यू
साइन थीटा और यहाँ आएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक, बात करें माइनस क्यू के जो हमारे कंपोनेंट ब्रेक होगी उनके, तो यहाँ पे काम करेगा ई माइनस क्यू साइन थीटा और इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा यानी वर्टिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आएगा यहाँ पे, दैट इज़ ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, रिजल्टेंट फील्ड की तरफ है, जबकि ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे बट डायरेक्शन क्या है इनकी अपोजिट है, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो आएगी ई इक्वेटोरियल, दैट इज़ इक्वल टू, अब ये पूरी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ चल रही है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों के मैग्नीट्यूड हैं सेम और दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, तो इसको हम कर देते हैं बाहर, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। ठीक, अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं डायग्राम से। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो किसी भी एक ट्रायंगल में देख लिया, जैसे हमने देख लिया पी ओ बी में, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आने वाली है आपकी, कॉस की वैल्यू यहाँ होगी कॉस थीटा दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज़ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज़ ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा एज इट इज़ चल रहा है। अब कॉस की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अंडर रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/2, तो जहाँ पर लिखा है अंडर रूट वहाँ पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो टोटल ऐड करने पे 3/2 पावर हो जाएगी इसकी, यानी इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बनना है Q इंटू 2l, और Q इंटू 2l हम लोगों ने पढ़ा है डायपोल मूवमेंट के बराबर, दैट इज़ ठीक, यानी इसकी जगह पे लिख देंगे हम डायपोल मूवमेंट को। तो डायपोल मूवमेंट यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी वो क्या बन जाएगी अब, E इक्वेटोरियल दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन P वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, फिर से डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या देखेंगे कि आर के कंपेयर में एल की वैल्यू क्या है, छोटी है। ठीक है, तो आर स्क्वायर के कंपेयर में एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, यानी हम एल स्क्वायर को आर के कंपेयर में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इसको हम छोड़ देंगे यानी इसको नेगलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ई इक्वेटोरियल दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब हटेगा इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो पावर से पावर यानी 2/2 से 2 1/2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब बचेगा। ठीक है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट और ब्रॉडन पॉइंट ड्यू टू डायपोल। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।